बोली श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। मन में एक हर्ष है, एक उल्लास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी फरवरी तक महाकुंभ का उत्सव मनाया गया है। हमारे इस भारतवर्ष में जो महाकुंभ का जो पर्व था वो प्रयागराज में मनाया गया है और 2 महीने का ये समय जो था बहुत ही अच्छा रहा। सबके मन में एक उत्साह, एक उमंग, एक खुशी थी। भिन्न भिन्न राज्यों से, भिन्न भिन्न जगहों से साधु संत, संगत, प्रेमी जन, श्रद्धालु जन, भक्तगण सब इस प्रयाग संगम में पधारे थे। बहुत ही खुशी की बात थी। और जैसे ही मार्च का महीना आया है वैसे ही इसमें होली का पर्व आया है। सज्जनों, होली का जो पर्व है ये बहुत ही विशेष पर्व मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि होली हर साल मनाई जाती है, लेकिन आज हम होली का विस्तार से वर्णन करते हैं कि भारत में, जो भारत हमारा देश है, भारत में अलग अलग राज्य है, अलग अलग जगह है और अलग अलग क्षेत्र है। किस राज्य में, किस क्षेत्र में, किस जगह पर किस किस प्रकार से होली का पर्व मनाया जाता है, आज मैं इसी पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, हम चर्चा करते हैं भगवान जगन्नाथ से। जब उड़ीसा में जगन्नाथ जी के वो जो पर्व आता है तो उसमें जो यात्रा निकलती है, उसी दिन से ये यात्रा लाल, पीला, हरा, नीला, जिसके जो रंग है उस यात्रा में गुलाल रंग बड़े ही भारी मात्रा में उसको लगाया जाता है। भक्त श्रद्धालु के ऊपर भगवान से आरंभ होता है, जगन्नाथ जी से आरंभ होता है। ये जगन्नाथ जी की यात्रा है। तो सज्जनों, ये जो भक्त श्रद्धालु प्रेमी जन जो आते हैं वहाँ पर भक्त और भगवान के साथ ही होली होती है, जगन्नाथ जी के साथ होती है और सब लोग भगवान को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं और बहुत ही विशाल यात्रा होती है। सज्जनों, ये तो हुआ उड़ीसा जगन्नाथपुरी की होली का पर्व और यहाँ से वो लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। अब हम चलते हैं आपको लेके पंजाब राज्य में। पंजाब का जो राज्य है वहाँ पर जो होली का पर्व मनाया जाता है आनंदपुर साहिब, जहाँ पर सिख हैं, तो इसी होली को होली मोहल्ला के नाम से, होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। वो लोग भी इसी गुलाल को लगाते हैं और रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास से सबके साथ मुलाकात करते हैं। तो होला मोहल्ला के नाम से पंजाब में इस होली के पर्व को जाना जाता है। सज्जनों, अब हम आपको लेके चलते हैं बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की जो धरती है, जो जगह है, वहाँ पर है, ये सब भारत के अंदर ही है सारे राज्य। तो बुंदेलखंड में जो होली मनाई जाती है वहाँ पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ माता जानकी नहीं है, कहते हैं कि वहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम है और वहीं पर लव और कुश और वाल्मीकि जी के साथ विद्यमान है जानकी जी। और जिस दिन लव और कुश का जन्म हुआ उसी दिन
होली का पर्व मनाया गया था, बसंत पंचमी का पर्व था और इसीलिए उसी दिन होली मनाया जाता है और उसे ही कहते हैं होली का पर्व। तो ये हो गया बुंदेले, जो बुंदेल के लोग हैं, बुंदेल जो खंड है वहाँ पर इस दिन होली मनाई जाती है और वहाँ के जो महिलाएं हैं, विशेषकर वहाँ जो लोग हैं, तो एक दिन के लिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है माता जानकी के, और वो मंदिर खुलता है और वहाँ पर बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं। वहाँ पर गुलाल रंग और ये होली रात में मनाई जाती है, मशाल जलाई जाती हैं और वहाँ पर पैसे भी लुटाए जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलती हैं महिलाएं और उसके बाद एक दूसरे को रंग लगाती हैं। वहाँ पर बहुत ही भारी तादाद में मेला भी लगता है, वहाँ पर बहुत मिष्ठान भी मिलता है और बहुत ही धूमधाम से ये होली का पर्व बुंदेलखंड में मनाई जाती है, जिस दिन लव और कुश का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में वहाँ पर ये इसी दिन होली का पर्व होता है। सजनों, अब हम आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो होली का पर्व होता है वो 1 महीने पहले ही बैठकी नाम होली के से जाना जाता है। वो लोग बैठते हैं आपस में और वहाँ पर होली का जो पर्व है वहीं से 1 महीना पहले से ही आरंभ हो जाती है। और जानते हैं 1 महीना पहले से ही होली गाई जाती है। वहाँ पर जितनी महिलाएं होती हैं वो सब आपस में मंगल गीत गाती हैं और जो गोबर होता है, गोबर से कंडे बनाती हैं और उस पर गुलाबी रंग लगा के उसे सुखाती हैं और अपने ही आंगन में उसे होलिका के प्रतीक मान के उसे रखती हैं। और जब होलिका दहन होता है तो उसी आग को लाया जाता है और उसके बाद वो जो आंगन में जो होलिका बनाई गई थी उसी होलिका की आग से ये आंगन में जो होलिका का दहन होता है, जो होलिका जलाई जाती है, उसी आग से इसको जला दिया जाता है। तो सजनों, ये हो गया उत्तराखंड की होली, जो लोग होली का पर्व मनाते हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं गुजरात में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में जो होली मनाई जाती है वो इस प्रकार से मनाई जाती है, जैसे कि आप जानते हैं जितने भी पुराने कपड़े होते हैं लोग उसी दिन पहनते हैं और जो कोई मिल जाता है उसके कपड़े वो फाड़ देते हैं, उसके कपड़े वो फाड़ के उसको पहना देगा, उसका कपड़ा फाड़ के कहीं वो उसको पहनाएगा या फेंक देगा। तो इस तरीके की होली का पर्व मनाया जाता है गुजरात में, अहमदाबाद में। ये वहाँ का होली का पर्व है। और सजनों, अब हम आपको लेके चलते हैं ब्रिज में। जो वृंदावन है वहाँ पर भी होली का पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ पर जो होली का पर्व होता है वो बहुत पहले से ही आरंभ हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही आरंभ होता है होली का पर्व। और वहाँ पर वृंदावन की जो भूमि है, धरती है, वहाँ पर कहते हैं फाग का रंग कान्हा के संग। जो फाग का मतलब होता है फागुन का जो महीना है वो हम कान्हा के लिए समर्पित करते हैं। फाग का रंग कान्हा के संग, ये ब्रिज का भाषा है जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो जो वृंदावन के लोग हैं वहाँ पर पूरा 1 महीने से कान्हा के संग होली लोग खेलते हैं और वहाँ पर हर रंग से लोग एक दूसरे को रंगते हैं, गुलाल लगाते हैं और बड़ा आपस में मिलते जुलते हैं। और 1 महीना से कान्हा के रंग, फाग का रंग कान्हा के संग, कि ये फागुन महीने का जो रंग है वो कान्हा के संग ही चलता है। और बसंत पंचमी से ये रंग उत्सव आरंभ होता है हमारी ब्रिज की धरती पर, वृंदावन की भूमि पर। और अन्य गण जो लोग हैं, बहुत राज्यों से लोग, बहुत दूर दूर से लोग वृंदावन जाते हैं और पूरा 1 महीना से
पहले से 1 महीना से जो होली का पर्व वहाँ मनाया जाता है, वहाँ पर बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं और फाग का रंग कान्हा के संग, इस फागुन के रंग में, कान्हा के रंग में लोग वहाँ से रंग के आते हैं। तो सजनों, ये है वृंदावन की होली। और अब हम आपको अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में ले आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो होली है, अवध में जो होली मनाई जाती है, होरी खेलत रघुवीरा। अब हमारे रघुवीर जी होली खेल रहे हैं। सजनों, बहुत से जगहों पर होली का जो दिन होता है, होली को होली भी बोलते हैं। और जो अवध में जो होली मनाई जाती है वो विशेष मनाई जाती है। और वो होली इस प्रकार से होता है, किसी के हाथ में करताल होता है, किसी के हाथ में मजीरा होता है, किसी के हाथ में ढोलक होता है, किसी के हाथ में हारमोनियम होता है, किसी के हाथ में अनेक बाजा यंत्र होता है। और 10 लोग 20 लोगों की टोली होती है। वो बहनों की भी टोली हो सकती है और आदमियों की भी टोली होती है। और वो जगह जगह जाके चौपाल गाते हैं और अपने उस रघुवीर के रंग में सबको रंग देते हैं। राम जी के रंग में सबको वो लोग गुलाल लगा के रंगते हैं। तो ये है अवध की होली, कि अवध में कैसे होली मनाई जाती है। इस तरीके से बड़ी मर्यादा के साथ अवध में होली होती है। होली खेलत रघुवीरा, अवध में हमारे रघुवीर जी होली खेल रहे हैं, लेकिन मर्यादा के तहत खेल रहे हैं। भजन संकीर्तन के साथ संगीतमय होली अवध में होती है। और वहाँ के जो लोग हैं वो प्रभु के भजन से होली आरंभ करते हैं। तो ये हुआ हमारे अवध की होली, अर्थात अयोध्या में जो होली मनाई जाती है, इस प्रकार से मनाई जाती है। सजनों, उत्तर प्रदेश में ही कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर होली को फगुआ भी बोलते हैं। लोग कहते हैं फगुआ है आज। कुछ पुरुष महिलाओं को भी होली गाते हैं और कुछ महिलाएं पुरुष को भी होली गाती हैं, अर्थात आपस में दोनों एक दूसरे से मजाक करते हैं, जिसे हम मस्करी भी बोल सकते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। और कुछ जगहों पर महिलाएं जो हैं बहुत ही मिष्ठान बनाती हैं, पकवान बनाती हैं और एक दूसरे को बुलाती हैं और खिलाती हैं। बहुत ही भाईचारा के साथ उत्तर प्रदेश में ये होली का पर्व मनाया जाता है। सजनों, मिष्ठान पकवान तो हर जगह पर बनता है, ऐसी बात नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारे पूरे भारत में मिष्ठान पकवान जो भी जिसकी जो रुचि होती है वो लोग बनाते हैं, एक दूसरे को बुला के खिलाते हैं, गले लगते हैं और साल भर की दुश्मनी मिटा देते हैं और दोस्ती में कायम करते हैं। और कहते हैं कि सब कुछ भुला के गले लग जाओ, आज होली है। तो सजनों, कुछ जगहों पर ये होली का पर्व इस तरीके से मनाया जाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं बंगाल में। बंगाल की होली कुछ विशेष है। बंगाल में जो होली होता है वहाँ पर लाल रंग लगाना मना होता है। वो भी किसके लिए? जैसे जिनकी शादी किसी से निर्धारित हो गया है लेकिन अभी शादी हुई नहीं है, तो वो जो जोड़ा है वो किसी को उस दिन लाल रंग नहीं लगाते हैं, अन्य कोई भी रंग लगा देते हैं। तो ये हुआ हमारे बंगाल के होली का पर्व। इस तरीके से वहाँ पर पीले वस्त्र लोग पहनते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और ये होली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। तो सजनों, हमने कुछ जगहों का अभी विश्लेषण किया है, पूरे भारत का तो विश्लेषण नहीं कर पा रही हूँ, आज न तो कोई कर पाएगा क्योंकि ये भारत की भूमि है। लेकिन इस पूरे भारत में अब हम आपको लेके चलते हैं दक्षिण में। दक्षिण में किस प्रकार से होली मनाई जाती है, अब वहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कि जिस समय काम दहन हुआ था तो दक्षिण की होली कुछ अलग प्रकार से मनाई जाती है। जैसे कि जिस दिन काम दहन हुआ, आप सब जानते हैं
माता पार्वती जो हैं हजारों बरस से भगवान शिव की आराधना में रत थी, आराधना कर रही थी, लेकिन फिर भी देवों के देव महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तो सारे देवताओं ने एक रणनीति बनाई और कहा कि कामदेव जाके माता की तपस्या में वृद्धि करो अब, और आप जाके जो भगवान शिव समाधि में बैठे हैं उन पर काम बाण का संधान कर दो। और सज्जनों, इधर रति के पति हैं कामदेव, रति के अर्धांग हैं कामदेव, और कामदेव अपने हाथ में उस 5 पुष्प के बाण लेके और कैलाश में जहाँ पर भगवान शिव समाधि में बैठे थे वहाँ पर वो जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं माता पार्वती भी हैं, और उन्होंने फटाफट अपने 5 बाणों का संधान करते हैं। और जैसे ही वो संधान करते हैं वैसे ही होता क्या है कि जो भगवान शिव हैं उनका ये दोनों नेत्र नहीं खुला, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। और तीसरा जब नेत्र खुला तो काम दहन हो गया, अर्थात काम भस्म हो गया, राख की ढेर बना। तो सज्जनों, कहते हैं कि होली के दिन वही दिन था जिस दिन काम दहन हुआ, जो कामदेव भस्म हो गया। तो दक्षिण में इसी दिन को इस रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। और वहाँ पर ये जो होली का पर्व है बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। और भगवान जब उठते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि सारे देवी देवता उपस्थित हो गए हैं, और सारे देवी देवता ने भगवान शिव से, आदि हैं, अनंत हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, उनसे सब ने प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप रति पर कृपा करिए, कामदेव पर कृपा करिए, क्योंकि इनकी मनसा गलत नहीं थी, इनके भाव गलत नहीं थे। तो भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, उन्होंने देखते हुए यह कहा, आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आगे चल के यही जब कृष्ण अवतार होगा तो यही कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के नाम से जाने जाएंगे और इनका जन्म होगा, यही मेरा आशीर्वाद है। तो सज्जनों, देवी रति जो बहुत ही व्यथित थी वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, और वहाँ पर भगवान शिव के माता पार्वती के स्तुति गान होता है। और देवी रति अपने कामदेव की जो भस्म हो चुके हैं, काम दहन हो चुका है, उनकी प्रतीक्षा करती हैं। और कहते हैं कि जब भगवान शिव ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, तो इसी उपलक्ष्य में ये होली का पर्व वहाँ पर सभी लोग दक्षिण भारत में मनाते हैं। सज्जनों, दक्षिण भारत में जो होली का पर्व मनाया जाता है इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान शिव शिवा पर प्रसन्न हुए और सारे देवी देवता मिलके भगवान की स्तुति गान किए, और वहाँ से सब ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और वहाँ पर होली का पर्व मनाया गया। तो इसीलिए दक्षिण भारत में कुछ इस प्रकार से होली मनाई जाती है। सज्जनों, ये हमारा भारत देश है। भारत देश में भिन्न भिन्न जगह है, भिन्न भिन्न स्थान है, लेकिन सबका जो पर्व है मनाने का तरीका बेशक अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, एक है, क्योंकि सबके मन में उस दिन होली को लेके बड़ा हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। क्योंकि भक्त प्रहलाद के वजह से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे इसी दिन, और इसी दिन भक्त प्रहलाद को भगवान ने राज अभिषेक किया था। तो इसी उपलक्ष्य में असुर लोक में भी होली का पर्व मनाया गया था, और वहाँ पर सब लोग अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग किए थे और सभी लोग प्रहलाद जी के रंग में रंग गए थे, और यहाँ से आरंभ हुआ असुर लोक में होली का पर्व। तो सज्जनों, ये भारत की भूमि है जहाँ पर भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न जगहों पर होली का पर्व जो बड़ा हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। ना तो ये किसी जात विशेष के, न किसी संप्रदाय के,
क्योंकि ये भारत देश है और जो भी इस देश में रहता है उस सबका ये त्योहार है और सब एक दूसरे का नफरत भुला के सबको गले लगाते हैं। और ये होली का पर्व रंगों का उत्सव, लाल पीला हरा नीला बैगनी केसरिया, हर रंग में जिसको जो रंग पसंद आता है वो रंग एक दूसरे के माथे पर लगा देता है, चेहरे पे लगाता है, गाल पे लगाता है और उससे गले मिलता है, आशीष लेता है, आशीष देता है। बड़ों का पैर छू के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है, छोटों को शुभकामना प्रदान किया जाता है। तो ये होली का जो पर्व है बड़ा ही विलक्षण पर्व है, क्योंकि साल में एक बार आता है। लेकिन मैंने पूरे भारतवर्ष में किस किस जगहों पर होली का पर्व किस किस कारण से मनाया जाता है उस पर मैंने दृष्टि डाला है। तो सज्जनों, है तो भारत, ये भारत की होली का पर्व है जो अनेक नामों से जानी जाती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि भक्त भगवान में समाहित हो जाए और भगवान भक्त का हो जाए। बस इसीलिए कहा जाता है होली, कि हम भगवान के होलिए, इसीलिए कहते हैं कि होली का पर्व है। और इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में हर्ष उल्लास और खुशी का माहौल लेके ये होली का पर्व आता है। तो सज्जनों, आइए हम सभी लोग, जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी महामानव हैं, मनुष्य हैं, सब लोगों मिलके होली के पर्व पर हम सब लोग होली आज एक दूसरे के लिए शुभकामना देते हैं, शुभकामना लेते हैं। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो, बड़े जो हैं वो सबको आशीर्वाद देते हैं। और मिष्ठान की परंपरा है, जीवन में बाहर मिष्ठान बना के ठीक है एक दूसरे को हम खिलाते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन मिष्ठावान नहीं होगा तब तक ये बाहरी पकवान फीके ही रहेंगे। तो इसीलिए इस मन को ऐसा मीठा बना लो कि किसी के कितने भी तीखे व्यंग क्यों ना आए, लेकिन आपका इतना मीठा मन हो कि किसी का तीखा व्यंग इस पर प्रभाव ना डाले। इसीलिए ये होली का पर्व है, कहीं से तीखा भी आएगा, कहीं से मीठा भी आएगा, कहीं से खट्टा भी आएगा, कहीं से जला भुना भी आएगा, लेकिन आप अपने मन को ऐसा मीठे रंग में रंग लीजिए कि जो भी रंग आए, जो भी कुछ आए, आप में समाहित हो जाए, आप उनमें समाहित ना हो। यही है होली का पर्व, जो भगवान भक्त के होते हैं और भक्त भगवान के हो जाते हैं। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो हम लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। और आइए इस होली के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद, और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबका आशीर्वाद हम सभी साधकों भक्तों पर बनी रहे। संत समाज के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करें आप लोग। और आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सिया राम की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।